शी जिनपिंग से मिलने जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर मचा बवाल। रूस ने यूक्रेन पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। आतंकियों ने किया कत्लेआम, 60 लोगों को मार डाला। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ से 50 लोगों की मौत। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं चीन और अमेरिका को लेकर। हाल ही में चीन में आयोजित SCO समिट में भारत, रूस और चीन के शीर्ष नेताओं की मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में बदलाव देखा जा रहा है। खबर है कि ट्रंप अक्टूबर में दक्षिण कोरिया की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की संभावना है। ANI ने CNN के हवाले से बताया कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की तैयारियों में जुटे हैं, जो अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में ग्योंगजो में होगा। इस दौरान ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी कोई ठोस योजना नहीं बनी है। पिछले महीने एक फोन कॉल में शी जिनपिंग ने ट्रंप और उनकी पत्नी को चीन आने का न्योता दिया था, जिस पर ट्रंप ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन तारीख तय नहीं हुई है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार यह यात्रा आर्थिक सहयोग और अमेरिका में निवेश बढ़ाने पर केंद्रित होगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप अपनी यात्रा में अन्य देशों को शामिल करेंगे या नहीं। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन के पार्लियामेंट स्क्वायर में अचानक सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई, जिसने संसद भवन को घेर लिया। यह देखकर लंदन पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। प्रदर्शनकारी ब्रिटिश सरकार द्वारा फिलिस्तीन एक्शन समूह को आतंकवादी संगठन घोषित करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। नारेबाजी और हंगामे के बीच पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और लगभग 400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कई प्रदर्शनकारी पुलिस के लिए चुनौती बने रहे। डिफेंड अवर ज्यूरिज समूह द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में करीब 1,500 लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मैं नरसंहार का विरोध करता हूं, मैं फिलिस्तीन कार्रवाई का समर्थन करता हूं जैसे नारे लिखे पोस्ट प्रदर्शित किए गए। पुलिस ने तेजी से गिरफ्तारियां शुरू की, जबकि राहगीर शर्म करो और मेट पुलिस न्याय या नरसंहार चुनो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। यह विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीन एक्शन पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। रूस ने रविवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें 805 ड्रोन और 13 विभिन्न प्रकार की मिसाइलें का इस्तेमाल किया गया है। इस भीषण हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 1 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है, जबकि 11 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को मार गिराया। हमले में 37 स्थानों पर मिसाइल और 56 ड्रोन हमले दर्ज किए गए हैं, जिससे गगनचुंबी इमारतें ढह गईं और कई इमारतों से आग की लपटें व काला धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। मलबा 8 स्थानों पर गिरा, जिससे कीव में दहशत फैल गई और यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूर इहनात ने इसे रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। कीव नगर प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने कहा कि राहत कार्यों के दौरान मलबे से बच्चे का शव निकल गया, जिसने इस त्रासदी को और गहरा किया। यूक्रेन पर 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद यह रूस का सबसे बड़ा विनाशकारी हमला है, जिसने कीव को झकझोर कर रख दिया है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे उस आतंकवाद के हमले की, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के बामा स्थानीय सरकारी क्षेत्र के दारुल जमाल गांव में बोको हराम के आतंकवादियों ने शुक्रवार देर रात हमला कर कम से कम 60 लोगों की हत्या कर दी। यह गांव हाल ही में विस्थापित व्यक्तियों के शिविर से लौटे निवासियों का घर था। स्थानीय निवासी मोहम्मद बाबा गाना ने हमले की पुष्टि की। बानरो राज्य के गवर्नर बाबा गाना जुलुम ने शनिवार को प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से घर न छोड़ने की अपील की। साथ ही सुरक्षा बढ़ाने और भोजन व जीवन रक्षक वस्तुएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बामा के स्थानीय अध्यक्ष मोडू गुज्जा ने बताया कि 1 दर्जन से अधिक घर जला दिए गए और 100 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज के शोधकर्ता ताइवो अदेबायो के अनुसार यह हमला बोको हराम के एक गुट जमातू अहलीस सुन्ना लिदावती वाल जिहाद ने किया। बोको हराम ने 2009 में पश्चिमी शिक्षा के विरोध और कट्टरपंथी
इस्लामी कानून लागू करने के लिए हथियार उठाए थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस संघर्ष में नाइजीरिया और पड़ोसी देशों में 35,000 लोग मारे गए और 20 लाख से अधिक विस्थापित। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 23 अगस्त से शुरू हुई भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 50 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण रावी, चिनाब और सतलुज जैसी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे 3,900 गांव डूब गए और हजारों एकड़ फसलें नष्ट हो गईं। PDAMA के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने बताया कि बाढ़ में फंसे 18.4 लाख लोगों और 13.4 लाख मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मृतकों के परिवारों को 10 लाख पाकिस्तानी रुपए की सहायता दी जाएगी। सियालकोट और गुजरात सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं, जहां जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 26 जून से 31 अगस्त तक पंजाब में बाढ़ से 209 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। बारिश का अनुमान और बाढ़ की गंभीरता स्थिति के कारण प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आज के दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।